तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो देखिए, लिंकेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये लिया गया है चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12 का ये टॉपिक है। अगर हम लिंकेज की बात करें तो लिंकेज बोलेंगे किसे? देखिए, होता क्या है कि एक ग्रुप ऑफ जो जीन्स होते हैं वो अगर सिंगल क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जा रहे हैं, तो जो ग्रुप ऑफ जीन्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब बहुत कम है। तो वो जो ग्रुप ऑफ जीन्स हैं उसको हम लिंक जीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि लिंकेज कहाँ पे होगा? जहाँ पे दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल कम होगा और ग्रुप ऑफ जीन्स पाए जाएंगे, और वो ग्रुप ऑफ जीन्स एक साथ जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है लिंकेज का। डिस्टेंस जितना कम होगा लिंकेज उतना ज़्यादा होगा। डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा दो जीन्स के बीच में, वहाँ पे लिंकेज कम होगा लेकिन रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ लिंकेज कमज़ोर होता जाएगा, और डिस्टेंस दो जीन्स के बीच में जितना कम होगा लिंकेज उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, टाइटली लिंकेज पाए जाएंगे वहाँ पे। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये सिंगल क्रोमोसोम्स है। ये जो सेंटर वाला रीजन देख रहे हैं इसे हम सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। तो ये जो लोकेशन है ये सेंट्रोमियर की है, जिससे ये दो आर्म जो है आपस में ज्वाइंट है यहाँ पे। तो हम इस क्रोमोसोम्स के, इस सिंगल क्रोमोसोम्स के ऊपर हम यहाँ पे एक जीन्स देख रहे हैं ए और दूसरा जीन्स देख रहे हैं बी, और तीसरा जीन्स यहाँ पे थोड़ी दूरी पर देख रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं सी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ए और बी बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो इसको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन। ठीक है, यहाँ पे लिंकेज की संभावनाएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि ग्रुप ऑफ जीन्स है और इनके बीच में डिस्टेंस कम है। वही हम इनका कंपेयर अगर सी से करें, हम ए और बी का कंपेयर करें सी से, तो इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिंकेज कम देखने को मिलेगा। ठीक है, लिंकेज यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लिंकेज वीक होना शुरू होता है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं लिंकेज अगर बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, रिकॉम्बिनेशन बढ़ता है तो लिंकेज कम होता है यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा दो जीन्स के बीच में, रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और दो जीन्स के बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा लिंकेज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसलिए हम जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों को एक साथ कंसीडर करके समझ करके चलते हैं यहाँ पे। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टी.एच. मॉर्गन। इन्होंने लिंकेज पर एक एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने ड्रोसोफिला लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ड्रोसोफिला लिया था जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, बेसिकली इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस था। जैसे मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, तो उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक लॉ जो है बताया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल साहब ने कहा था कि जीन्स के बीच में आपस में, जीन्स जो ग्रुप ऑफ जीन्स हैं उनके आपस में कोई संबंध नहीं होते हैं, वो कभी भी किसी का साथ छोड़ करके जा सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं। मतलब जो है कोई भी जो जीन्स है, कोई भी जो एलियंस है वो किसी के साथ जा सकता है, किसी के साथ कंबाइन कर सकता है, उसमें आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो है इस चीज़ को कंसिडर करते हुए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे दिया। लेकिन जब टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट आया लिंकेज, तो ये तो पूरा जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फेल कर दिया इसने। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो ग्रुप ऑफ जीन्स है उनके बीच में आपस में संबंध होता है, जबकि मेंडल साहब ने कहा था कि कोई संबंध नहीं होता है, कभी भी वो अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ए और बी के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन है, इसलिए जब भी जाएंगे ए और बी साथ में ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो इसलिए इस संबंध को क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं यहाँ पे। तो लिंकेज से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल होते हुए नज़र आता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है कि कोई भी जीन्स हो, चाहे वो ग्रुप में हो चाहे वो टाइटली पैक्ड हो,
वो आसानी से सेपरेट भी हो जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में सेपरेटली भी जा सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, लेकिन लिंकेज में ऐसा नहीं है। लिंकेज में ठीक इसका अपोजिट है यहाँ पे। तो एक तो चीज़ समझ में आई गई होगी, लिंकेज हम किसे कंसीडर कर रहे हैं और रिकॉम्बिनेशन किसे कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो टी.एच. मॉर्गन ने क्रॉस किया था और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने लिया था ड्रोसोफिला का बॉडी कलर, लिया था ड्रोसोफिला का जो ब्राउन था, ब्राउन बॉडी कलर था, ठीक है। ब्राउन बॉडी कलर को Y+ से डिनोट किया था इन्होंने, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर येलो बॉडी कलर है जो रिसेसिव है, और इसे सिंपल Y से डिनोट किया था। तो ब्राउन बॉडी कलर, ठीक है, ड्रोसोफिला का जो ब्राउन बॉडी कलर है वो डोमिनेंट फैक्टर है, और दूसरा इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है येलो बॉडी कलर जो रिसेसिव है। तो ब्राउन बॉडी कलर के लिए Y+ और येलो बॉडी कलर के लिए सिंपल Y। उसके बाद आई कलर, क्योंकि डाई हाइब्रिड है, दो जो है कैरेक्टर को हम साथ में रख करके एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो बॉडी कलर के साथ साथ कौन सा है, आई कलर। तो जो ड्रोसोफिला का आई कलर है उसमें एक कैरेक्टर इन्होंने लिया था रेड आई जो कि डोमिनेंट है, जिसे हम W+ से डिनोट करते हैं, और दूसरा इन्होंने रिसेसिव कैरेक्टर लिया जिसे वाइट आई बोला गया, जो केवल सिंपल W से कंसीडर करेंगे इसे। तो ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पे ब्राउन बॉडी को Y+ लिखेंगे, येलो बॉडी को सिंपल Y लिखेंगे, और जो है रेड आई कलर को W+ और वाइट आई को केवल सिंपल W लिखेंगे यहाँ पे। तो ये जो कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं ना, बॉडी कलर और आई कलर, ये दोनों कैरेक्टर का जो जीन्स है वो ड्रोसोफिला के केवल X क्रोमोसोम्स पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। बोथ कैरेक्टर आर फाउंड इन ओनली X क्रोमोसोम्स, केवल X क्रोमोसोम्स पर मिलेगा। Y क्रोमोसोम्स पर कोई भी जीन्स ऐसा नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसका ब्राउन कलर, ये बॉडी कलर और आई कलर का जो जीन्स है वो Y क्रोमोसोम्स पर देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो जीन्स है वो केवल X क्रोमोसोम्स पर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गई बात। अब हम जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे और क्रॉस करके पूरा अच्छे से देखेंगे कि ये टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज को किस तरह से समझाया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है लिया गया था कैरेक्टर, देखिएगा, तो ब्राउन बॉडी कलर, ठीक है। मेल ड्रोसोफिला लिया गया, फीमेल ड्रोसोफिला लिया गया, दोनों के बीच के गैमीट का क्रॉस कराया गया। तो फिर रिजल्ट देखा गया F1 में क्या आता है वो देखेंगे आगे हम। तो यहाँ पे ब्राउन बॉडी कलर, ठीक है, मेल ड्रोसोफिला की बात करें तो मेल ड्रोसोफिला के बॉडी कलर क्या रहेगा, ब्राउन रहेगा। अब ब्राउन को पता ही है, ब्राउन को हम क्या कंसीडर किए थे, ब्राउन बॉडी कलर को Y+ से, और रेड आई इन्होंने लिया था। दोनों ही डोमिनेंट फैक्टर हैं यहाँ पे, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। तो रेड आई को लिखा था इन्होंने W+ से, ब्राउन बॉडी कलर को लिखा था इन्होंने जो है Y+ से, ये चीज़ लिया था। और वही चीज़ फीमेल में अगर देखें तो येलो बॉडी कलर जो था उसको जो है केवल सिंपल Y, और वाइट आई को केवल सिंपल W से कंसीडर किया था, ठीक। तो ये चीज़ लेंगे यहाँ पे, ये मेल और फीमेल। अब अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए ध्यान से, क्योंकि ये मेल प्रोजीनी है तो इसमें एक X क्रोमोसोम्स होगा और एक Y होगा, ठीक है। मेल में पता ही है, मेल में क्या होता है, एक X होता है, एक Y होता है। X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं मेल में। फीमेल को देखें तो दोनों ही क्या होते हैं, X और X क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हमें मालूम है कि ये जो जीन्स है ये कहाँ पे मिलेगा, केवल X क्रोमोसोम्स पर मिलेगा। देख लेते हैं यहाँ पे, ब्राउन बॉडी के लिए Y+, रेड आई के लिए W+। तो ये X क्रोमोसोम्स हैं, इसी पे मिलेंगे। Y क्रोमोसोम्स पर कोई जीन्स पाए ही नहीं जाएंगे, तो Y पर कोई, देखिए Y पर कोई जीन्स नहीं है यहाँ पे। तो X क्रोमोसोम पर क्या मिल गया, Y+, W+। और Y+ किसके लिए है, ब्राउन बॉडी कलर,
डब्ल्यू प्लस किसके लिए है? रेड आई कलर के लिए, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, एक्स पर मिल जाएंगे। अब ये चीज़ देख लेते हैं फीमेल में यहाँ पे। तो यहाँ पे येलो बॉडी कलर है जिसे हम सिंपल वाई से, वाइट आई के लिए सिंपल डब्ल्यू से। तो ये एक्स क्रोमोसोम्स है जिस पर हमने लिख दिया यहाँ पे। ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया। ये दो जो है एलिल्स हो गए जो बिल्कुल क्लोज हैं एक दूसरे से, तभी तो लिंक जो है एक्सपेरिमेंट को हम देख पाएंगे। दोनों बिल्कुल क्लोज हैं यहाँ पे, वाई और डब्ल्यू। वाई किसके लिए है? येलो बॉडी के लिए, और डब्ल्यू किसके लिए? वाइट आई के लिए। तो यहाँ पे जो ये फीमेल ड्रोसोफिला है वो, उसकी बॉडी का कलर येलो है और उसकी आई का कलर वाइट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पेरेंटल जनरेशन है यहाँ पे। अब इस पेरेंटल जनरेशन का क्या निकालेंगे? गैमीट्स। इसके गैमीट को देख लेंगे, फिर गैमीट्स का आपस में फ्यूजन कराएंगे, फिर हमारा एक्सपेरिमेंट आगे चलता रहेगा यहाँ पे। अब अगर इसके हम गैमीट को निकालें यहाँ पे, तो यहाँ पे गैमीट निकालें यहाँ पे, तो एक हम लिख दें यहाँ पे, ये एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो एक्स पे क्या है? वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक, और दूसरा जो गैमीट की पॉसिबिलिटी है यहाँ से वो है वाई क्रोमोसोम्स। वाई क्रोमोसोम्स पर कोई जीन्स नहीं रहेगा तो इसे ऐसे छोड़ देंगे, तो ये बन गया गैमीट। अब हम इसका गैमीट निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो दो लिखने से अच्छा है क्योंकि दोनों सेम हैं, तो हम एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से गैमीट निकलेंगे इस पेरेंट से वाई, सिंपल वाई एंड सिंपल डब्ल्यू। तो ये हमारा एक्स क्रोमोसोम्स हो गया। ठीक है, तो अब ये कौन सी जनरेशन हो गई? इसे बोलेंगे गैमेटिक जनरेशन। तो ये गैमेटिक जनरेशन, गैमीट्स हमें प्राप्त हो गए। अब गैमीट्स का आपस में क्या करा देंगे? फ्यूजन करा देंगे, क्रॉस करा देंगे इनके बीच में। तो अगर हम देखें, ये एक्स क्रोमोसोम्स है, मतलब ये ओवा है ना? ओवा है, फीमेल में ओवा ही होगा, मेल में क्या होगा? स्पर्म होगा। तो इस ओवा का अगर हम कराएं फ्यूजन स्पर्म से इससे, ठीक, यहाँ पे इसका फ्यूजन इससे एक बार कराएंगे, फिर इससे करा देंगे। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में कौन सी नई प्रोजेनी आएगी? एक जो है प्रोजेनी आ जाएगी यहाँ पे, देखिए ये है क्या? y प्लस डब्ल्यू प्लस। लिख देते हैं y प्लस डब्ल्यू प्लस। ये हो गया। दूसरा इसको लिख देते हैं नीचे, ये सिंपल y सिंपल डब्ल्यू, y एंड डब्ल्यू। ये नई जनरेशन आ गई। इसका इससे हो ही गया है, बच गया इसका इससे। तो वो ये भी करके देख लेते हैं। ये आपस में हमने क्रॉस करा दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ पे मिला है ये एक्स क्रोमोसोम्स हैं, वाई एंड डब्ल्यू वाला, वाई डब्ल्यू एक्स क्रोमोसोम्स, और ये हमारा ये कौन सा क्रोमोसोम्स था? वाई क्रोमोसोम्स था। वाई क्रोमोसोम्स कोई जीन, वाई क्रोमोसोम्स कोई जीन है ही नहीं, तो ऐसे लिख देंगे इसको। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो F1 जनरेशन हमें मिली है, इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होगा? देखने पर क्या होगा? कैसे ये कौन सा ड्रोसोफिला होगा? क्योंकि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों ही क्या हैं? एक्स हैं, क्योंकि वाई तो इसमें है नहीं, तो ये हो गई फीमेल। ये क्या है? फीमेल। ये फीमेल है, और ये देखो एक एक्स है, दूसरा वाई है, ये वाई वाला है क्रोमोसोम्स। तो एक्स और वाई किस में मिलेंगे? मेल में। तो ये हो गई मेल ड्रोसोफिला। तो फीमेल ड्रोसोफिला को देखें अगर यहाँ पे, क्योंकि वाई प्लस डब्ल्यू प्लस हमें मालूम है कि वाई प्लस किसके लिए है? ब्राउन बॉडी कलर। डब्ल्यू प्लस किसके लिए है? रेड आई के लिए।
तो इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ब्राउन बॉडी कलर और रेड आई, ब्राउन एंड रेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये फीमेल कैसी होगी, ब्राउन और रेड आई की होगी ये फीमेल। और ये मेल की अगर हम बात करें तो मेल कैसा होगा, फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होगा मेल का, येलो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल वाई है सिंपल डब्लू है, तो ये येलो और वाइट, क्योंकि इस पर तो कोई जीन्स है ही नहीं, तो ये जो मेल होगा वो कैसा होगा, येलो बॉडी कलर और वाइट आई, तो येलो और वाइट। ठीक है, येलो और वाइट मिल जाएगा। तो ये हमें फिनोटिपिक कैरेक्टर देखने को येलो और वाइट देखें, मेल जो रहेगा वो येलो और वाइट हो जाएगा, क्योंकि इस पर कोई जीन्स है ही नहीं, तो वाई से वाई और डब्लू, सिंपल वाई डब्लू है तो येलो और वाइट। यहाँ पे वाई प्लस डब्लू प्लस है और यहाँ पे वाई और डब्लू है, सिंपल वाई डब्लू है, तो हमने बताया था कि जो प्लस वाला साइन है वो डोमिनेंट है, तो वाई प्लस डब्लू प्लस क्या है, डोमिनेंट है इस पर, तो जो डोमिनेंट वाला करेक्टर है वही तो शो होगा जनरेशन में। तो वाई प्लस किसके लिए है, ब्राउन के लिए, डब्लू प्लस किसके लिए, रेड आई के लिए, तो ये शो हो जाएंगे क्योंकि डोमिनेंट है इस पर डोमिनेंट है ये दोनों। तो ब्राउन और रेड ये फीमेल हो जाएगी, ब्राउन बॉडी कलर रेड आई की फीमेल। और यहाँ पे सिंपल वाई सिंपल डब्लू है, तो यहाँ पे जो मेल होगा, क्योंकि एक एक्स है क्रोमोसोम्स एक वाई क्रोमोसोम्स है, तो मेल कैसा होगा, मेल ड्रोसोफिला येलो और वाइट हो जाएगा। ठीक है, येलो और वाइट यहाँ पे। तो ये तो हमें F1 जनरेशन में मिल गए। ठीक है, अब F1 जनरेशन की हम क्या करा दें, यहाँ पे सेल्फिंग करा दें अगर हम यहाँ पे, ठीक है, F1 की क्या करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे। जब हम F1 की सेल्फिंग कराएंगे तो हमें F2 जनरेशन प्राप्त होगी। यहाँ पे देखेंगे अब आगे क्या होता है यहाँ पे। तो ये तो हम देख रहे हैं F1 की जब सेल्फिंग करा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पेरेंट हो जाएंगे। तो इसकी सेल्फिंग करा दें आपस में, तो सबसे पहले हम गैमीट को निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे, गैमीट्स निकालेंगे। तो अगर हम इसके केस में देखें यहाँ पे, तो कितने गैमीट्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखो, एक जो क्रोमोसोम्स है वाई प्लस डब्लू प्लस है और दूसरा जो क्रोमोसोम्स है केवल सिंपल वाई और डब्लू है, तो दो गैमीट्स तो ऐसे बन जाएंगे यहाँ पे। एक यहाँ पे बन जाएगा वाई प्लस डब्लू प्लस, तो एक तो गैमीट ये बन गया। अब दूसरा गैमीट यहाँ से क्या बनेगा, दूसरा ये बन जाएगा सिंपल वाई एंड डब्लू। तो दो गैमीट्स, दो टाइप के गैमीट मिल गए यहाँ पे। तो ये तो नॉर्मली दो गैमीट निकल गए आसानी से, लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई इनके बीच में, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब यहाँ पे ये है, ये क्रोमोसोम्स के आर्म एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे इनका जो पार्ट है वो यहाँ से ब्रेक हो करके दूसरे वाले क्रोमोसोम्स पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर में इन दोनों क्रोमोसोम्स का थ्रेड जो है आपस में क्या होगा, ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे जो जीन्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी इसमें है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ देख लेंगे। तो ये तो नॉर्मली ये दोनों बन गए। अब हम एक्सचेंज वाला देखते हैं। अगर जो है इफ़ क्रॉसिंग ओवर, अगर क्रॉसिंग ओवर हुई तब क्या गैमीट बनेंगे, तब यहाँ पे बन जाएंगे, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे बन जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे y प्लस, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है y प्लस, और y प्लस के साथ ये वाला जो w प्लस है ये चला जाएगा इस पे, और ये जो सिंपल वाला w है वो जो है आ जाएगा यहाँ पे y प्लस के साथ, तो y प्लस सिंपल w। और दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे दूसरी कंडीशन यहाँ पे बनेगी, ये सिंपल y है ही यहाँ पे
ये ऊपर वाला डब्ल्यू प्लस चलाया इसके साथ, तो सिंपल वाई और डब्ल्यू प्लस। ये 4 तरह के गैमीट की पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये 4 गैमीट्स कहाँ से निकलेंगे? ये इस पेरेंट से निकलेंगे। यहाँ पे 4 गैमीट्स, 4 तरह के गैमीट्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये दोनों क्रॉसिंग ओवर से होकर के आए हुए हैं, ये दोनों नॉर्मली आए हुए हैं। तो 4 गैमीट्स यहाँ से बन गए इस पेरेंट से, जो कि फीमेल है क्योंकि दोनों एक्स हैं। तो फीमेल गैमीट से 4 टाइप के गैमीट की पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। अब मेल गैमीट से, यहाँ से मेल पेरेंट से कितने गैमीट मिलेंगे यहाँ पे, वो भी चीज़ ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे तो एक हम देख पा रहे हैं, जहाँ तक एक तो ये हो गया सिंपल वाई एंड डब्लू, तो वाई और डब्लू एक गैमीट की पॉसिबिलिटी ये देखने को मिल रही है। और दूसरा गैमीट तो सिंगल वाई है, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये मिल रही है। तो यहाँ पे 4 गैमीट्स इससे आ गए फीमेल पेरेंट से, और मेल पेरेंट से 2 गैमीट्स आ गए। अब इन जो गैमीट्स हैं, ये जो हमें प्राप्त हुए हैं, इनका आपस में हम क्या करा दें, फ्यूजन करा दें। ठीक है, फ्यूजन करा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 गैमीट्स हमें प्राप्त हुए थे F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराने के बाद। तो यहाँ पे सिंपल जो है हमें मिला था, मेल से जो मिला था, यहाँ पे ये मेल है और ये फीमेल वाली प्रोजेनी है। तो मेल से हमें ये 2 टाइप के गैमीट मिले थे, सिंपली वाई एंड डब्ल्यू यहाँ पे है। यहाँ पे ये वाई क्रोमोसोम्स है, ये एक्स क्रोमोसोम्स है यहाँ पे। और फीमेल वाली प्रोजेनी से हमें मिला था यहाँ पे ये 4 तरह के 4 टाइप के गैमीट मिले थे। तो इन चारों गैमीट्स का इन दोनों गैमीट्स से फ्यूजन करा देंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स क्रोमोसोम्स जो जिस पर क्या है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, दूसरा ये जिस पर सिंपली वाई एंड डब्ल्यू है। ठीक, इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो ये बन गया। ठीक, अब इसका फ्यूजन इससे करा देंगे। ठीक है, इसका फ्यूजन यहाँ पे करा देंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर एक साथ इसका करा देंगे। तो पहले इसका इससे कराएं तो ये मिल गया हमें, फिर यहाँ पे इसका इससे कराएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे दोनों ही जो है क्या है, सेम ही है, वाई एंड डब्ल्यू। यहाँ पे वाई एंड डब्ल्यू तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो हम यहाँ पे फटाफट वही चीज़ लिख देते हैं, वाई डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू, ये मिल जाएगा हमें। और यहाँ पर भी यहाँ इसका इससे करा देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक तो हमें यहाँ पे मिल रहा है वाई प्लस और डब्ल्यू। यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली वाई एंड डब्ल्यू था। कोशिश करेंगे हम जो प्लस वाला साइन है ना, उसको हम ऊपर ही लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। तो अब इसका फ्यूजन हम कराएंगे किससे, इस गैमेट का फ्यूजन इससे कराएंगे यहाँ। तो यहाँ पे प्लस वाला है तो हम ऊपर ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे करते हैं वाई एंड डब्ल्यू प्लस। ठीक है, इस जो है क्रोमोसोम्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम नीचे लिख देंगे इसके। तो सिंपली वाई एंड डब्ल्यू है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हम इस एक्स क्रोमोसोम्स का इस वाई से कराएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाला एक्स क्रोमोसोम्स है, तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ये वाई वाला क्रोमोसोम नीचे लिख दें। इसका इससे करा दो, देखो
यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे वाई एंड डब्लू, तो वाई एंड डब्लू ये वाई क्रोमोसोम से यहाँ पे हो गया। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, ये वाई प्लस सिंपली डब्लू यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ये वाई क्रोमोसोम से यहाँ पे लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा और यहाँ पे डब्लू प्लस, ये एक्स क्रोमोसोम से ये आ गया और ये वाई क्रोमोसोम से ऊपर वाला आ गया यहाँ पे। अब हम इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वाई प्लस डब्लू प्लस है, तो जहाँ पर वाई प्लस डब्लू प्लस होगा इसका मतलब वाई किसके लिए, वाई प्लस रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन बॉडी के लिए और डब्लू प्लस रिस्पॉन्सिबल है रेड आई के लिए। तो ये जो प्रोजीनी है ये हो जाएगी ब्राउन एंड रेड, क्योंकि ब्राउन और रेड क्या है, डोमिनेंट है, तो ब्राउन एंड रेड। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर सिंपली वाई डब्लू है एंड वाई डब्लू है, प्लस का कोई साइन है ही नहीं, तो वाई सिंपल वाई रिस्पॉन्सिबल है येलो के लिए, येलो बॉडी कलर के लिए, और वाई डब्लू जो है इसके वाले सिंपल डब्लू जो है रिस्पॉन्सिबल है वाइट के लिए, तो वाइट आई हो जाएगी, येलो बॉडी वाइट आई, तो येलो एंड वाइट आ जाएगा इसका। अब इसका देखेंगे, यहाँ पे देख लें हम, यहाँ पे वाई प्लस है, वाई प्लस मतलब ब्राउन बॉडी, और यहाँ पे ये केवल सिंपल जो है डब्लू है यहाँ पे मतलब वाइट, ठीक है, तो ये डोमिनेंट है यहाँ पे वाई प्लस वाला, तो ब्राउन हम लिखेंगे ही लिखेंगे यहाँ पे। तो ब्राउन के साथ क्या आ गया, ये सिंपल डब्लू है तो किसके लिए है, सिंपल डब्लू वाइट के लिए है, तो ब्राउन एंड वाइट। यहाँ पे देख लें, ये सिंपल ही वाई है, सिंपल वाई है, तो यहाँ पे येलो, येलो के साथ यहाँ पे प्लस डब्लू आ गया, प्लस डब्लू मतलब रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो येलो एंड रेड आ जाएगा, ठीक है, डोमिनेंट है ये। यहाँ पे देख लें वाई प्लस डब्लू प्लस, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे ब्राउन और रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई। यहाँ पे सिंपल वाई डब्लू है, प्लस का साइन है ही नहीं, तो वाई रिस्पॉन्सिबल है येलो के लिए, डब्लू रिस्पॉन्सिबल है वाइट के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा येलो और वाइट। यहाँ पे जो है देखिए वाई प्लस है तो ब्राउन, ब्राउन और सिंपल डब्लू है यहाँ पे, सिंपल डब्लू का मतलब वाइट के लिए, ठीक, वाई प्लस होता तो रेड होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सिंपल वाई है और डब्लू प्लस है, वो सिंपल वाई किसके लिए, येलो के लिए, और डब्लू प्लस किसके लिए है, रेड के लिए, रेड आई के लिए, तो रेड आई हो गया। तो ये फिनोटाइप देखने को मिला है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्राउन ब्राउन रेड येलो वाइट, तो ये जो चारों के चारों देख रहे हैं, ये चार के चारों जो है प्रोजीनी जो आई है F2 में, F1 की सेल्फिंग कराए हैं तो हमें मिला है F2 मिला है, तो F2 जनरेशन में हम देख रहे हैं ये चारों के चारों जो है ऊपर वाले एबव 4 जो है प्रोजीनी जो है यहाँ पे प्रोजीनी वो है पेरेंटल टाइप है, क्योंकि पेरेंट हम लिए थे ब्राउन रेड और येलो और वाइट लिया था, यही हमने लिया था पेरेंट, तो पेरेंटल टाइप हो गए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्राउन के साथ वाइट आ गया, येलो के साथ रेड आ गया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल गए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैसे मिले हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल गई प्रोजीनी हमें। तो जो यहाँ पे लिंकेज के केस में हम देखते हैं, लिंकेज के केस में हम ये देख पाते हैं जो पेरेंटल टाइप है वो पेरेंटल टाइप जो है पॉसिबिलिटी 98.7% है, और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप की प्रोजीनी है वो केवल जो है 1.3% देखने को मिलता है यहाँ पे। तो पेरेंटल टाइप कितने मिले, 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने मिले, 1.3%। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि पेरेंटल टाइप ही मिल रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप ऑफ जीन्स है ना
वो एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, पेरेंटल टाइप ही ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा है, इस वजह से पेरेंटल टाइप ही ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है बहुत कम, केवल 1.3% ही मिल रहे हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक है, तो लिंकेज के केस में हमेशा जो है जो पेरेंटल टाइप है उसका जो रेशियो होगा, परसेंटेज होगा, वो ज़्यादा होगा, रिकॉम्बिनेंट का कम होगा यहाँ पे। तो लिंकेज के केस में पेरेंटल टाइप मिल रहे हैं 98.7% और रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल रहे हैं केवल 1.3%। तो ये क्रॉस टाइप ए था, क्रॉस का ये जो हम पढ़े हैं टाइप ए था, जिसमें हमने देखा लिंकेज को देखा, क्योंकि यहाँ पे ये सेंट्रोमियर हो गए, तो यहाँ पे जो जीन्स थे वो आपस में पास पास थे। तो यहाँ पे जीन्स जो थे वो थे क्लोज टूगेदर। ठीक है, यहाँ पे जो जीन्स यहाँ पे क्या मिल रहे थे लिंकेज के केस में, ये क्रॉस टाइप ए हम देख रहे हैं, ये पूरा पूरा क्रॉस ए टाइप ए हमने देखा कि यहाँ पे जो लिंकेज थे उनके जो जीन्स थे वो बिल्कुल पास पास में थे, और ये जो जीन्स थे वो बिल्कुल, ये जो जीन्स थे बिल्कुल जो है पास पास थे, और ये जो जीन्स थे बिल्कुल क्लोज थे एक दूसरे से। तो लिंकेज देखने को मिला यहाँ पे पेरेंटल टाइप 98.7%, रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे 1.3% मिला है यहाँ पे। और क्रॉस टाइप हमें भी पढ़ना है, क्रॉस टाइप बी जब हम पढ़ेंगे तब हम इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी और परसेंटेज जो आएगा वो आएगा रिकॉम्बिनेंट का। तो इस केस में क्या होता है कि जो हम यहाँ पे जो जीन्स कंसीडर करेंगे, जो यहाँ पे जीन्स कंसीडर करेंगे वो जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। देख रहे हो यहाँ पे ए जीन्स और बी जीन्स, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हम जो है क्रॉस टाइप बी में देखेंगे रिकॉम्बिनेंट का पूरा प्रोसेस।